जितने मेरे यार दोस्त भी वो भी मेरे से बड़े 12th क्लास के या 11th क्लास के, सेटिंग सबसे थी कि भाई लड़ाई हुई तो लड़के खड़े हो जाएंगे। ऐसे होता था कि भाई यार लड़के खड़े होने चाहिए। हो गई तैयार हमारी आर्मी। तो मैं ले गया 10-12 लड़के के साथ, मैं भाई चलो, तो लड़के सारे चल पड़े एक बंदे के लिए है। हाँ, और एक बंदा वो 6 फुट 3 इंच। मैं मैं था 10th या 11th क्लास में होऊंगा मैं। हाँ। जब उस वक्त जाट भाषा का बड़ा वो रहता था, रुतबा रहता था कि भाई जाट भाषा के घड़ा ज़्यादा चौड़ा हो रहा है कि तो वो अब मैंने कहा चल यार जाट भाषा में बोलूँगा इसको ना, तो मैं बोलने गया जाट भाषा में, निकल गई बिहारी मेरे से। मैं बोला मैं तूने धमकी खाई थी, और मेरे पीछे वाले सारे हंसना शुरू, लड़ाई वहाँ सारे हंसी जाए। इट्स बिकम अ वेरी नाइस यूनिट। ऐसा लगता है कि द स्टोरी यूर सेइंग नो, जैसे अगर लड़ाई हो रही है तो 10-12 बंदे अपने खड़े हैं। हाँ, ये ऐसे ही लगता है, ऐसा ग्रुप है ये। ऐसे ही ग्रुप है। हाँ बिल्कुल, खड़े बिल्कुल, हो? खड़े हैं सारे। हाँ, लड़के खड़े हो जाते हैं। हाँ। और फिर हैं आपके शानदार और जादुई दिमाग वाले खोए खोए से चांद, ओपनिंग पार्टनर रोहित शर्मा। रोहित, खोया खोया चांद, कितना अच्छा नाम है उसके लिए। बिल्कुल रोहित, सच में यार रोहित ने इतनी चीज़ें भूली हैं। मतलब भुलक्कड़ तो मैं भी हूँ, हाँ। ऐसा नहीं हूँ मैं नहीं हूँ भुलक्कड़, पर रोहित से नहीं बड़ा देखा मैंने। भाई साहब फ्लाइट में गए, पासपोर्ट भूल गया अपना, होटल में आईपैड भूल गया, मतलब उसे कुछ होश नहीं रहती कि क्या चीज़ कहाँ रखी है क्या नहीं, वो भूल के आ जाएगा। फिर बंदे पीछे पीछे आ रहे होंगे उसके कि भाई आप ये भूला है, वो भूला है। ऐसी शक्लें बनाता है ना रोहित। पर दिल का बहुत अच्छा है एक्चुअली। जो भी जितने भी हमारे लड़के हैं टीम में काफ़ी अच्छे हैं। या एंड सबसे आगे MS धोनी ऑफ कोर्स, और इतनी बड़ी प्रेजेंस होना टीम के अंदर बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इवन जैसे विराट है, विराट तो ऑफ कोर्स अब एज अ कैप्टन ग्रो कर रहा है, 1.5 साल हो गया उसे कप्तानी करते हैं, तो धोनी भाई का और एक्सपीरियंस उसको मिलता है, तो उसकी ग्रोथ और जल्दी होगी। बट इट्स अमेजिंग हाउ ही रीड्स द गेम। आगे वाला कप्तान अगर 2 मूव आगे सोच रहा है, MS ने उसकी भी 2 आगे सोच रही है। बिल्कुल, वो वक्त और आपको जो एक इतना एक्सपीरियंस है उसके बाद वो चीज़ पढ़ने में आसानी हो ही जाती है। अब हमें भी आदत हो ही गई है, हम भी मैच्योर हो ही गए अपनी फील्ड में। फाइनली हमारे में भी दिमाग है अभी, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये दिमाग क्रिकेट पर लगना प्रॉपरली 100% कब शुरू हुआ? यार खेलने में तो शुरू से ही शौक था। तो अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने सारी स्पोर्ट्स खेली, फुटबॉल भी खेली, स्कूल में वॉलीबॉल खेली, क्रिकेट खेल ली। फिर अंडर 16 पहले साल खेला दिल्ली के लिए, तो 2 मैच खेला, उन्होंने ड्रॉप कर दिया मुझे कि भैया, तो मैंने यार अब ना मैं खेलनी नहीं, मैंने छोड़ा। रिलेटिव्स में जैसे मासड़ जी हो गए, मामा वगैरह सारे सब बिजनेस तो करते हैं छोटे छोटे। तो पढ़ाई मैंने करनी नहीं थी इतनी, तो मैं चलो मैं बिजनेस में लग जाता हूँ। तो पापा कहते हैं ना मैं तो नहीं रखूँगा तुझे बिजनेस में अभी इतना। तो मैं मासड़ में सेल्समैन बन गया एक दिन के लिए। पूरी मार्केट घूमी, डब्बे दिखाए, उनका डब्बों का काम था। तो दुकान पे जाके डब्बे दिखाए किया कि ये देखो। फिर एक आधा दिन नहीं गया, फिर मैं गया नहीं। फिर मेरे कोच ने वापस बुला लिया कि आजा खेल ले तू ये वो। फिर अगले साल क्या हुआ कि एज का ना वो होता था, एज का टेस्ट नहीं होते थे। अगले साल टेस्ट हो गए एज के, तो काफी लड़के बाहर हो गए। मैं आ गया अंदर। फिर उस साल मैंने इतने रन बनाए कि मैं इंडियन अंडर 17 खेल गया। फिर वहां से फिर मेरी गाड़ी चली। The thing about you is that you bounce back damn strong, yeah. I realized that in 2017, when you came back, you were man of the series in every format, I think. Even 2013 चैंपियंस ट्रॉफी मेरे कमबैक था इंडियन टीम में, वनडे में। तो 2000 जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ असली में वो 2013 से ही हुआ। 2013 में जब मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ तो वहाँ पे अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ, टेस्ट डेब्यू अच्छा हुआ। टेस्ट डेब्यू बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली। तो काफी डोमिनेटिंग रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी। तो वहाँ अच्छा खेलने से मेरे को वनडे टीम में एंट्री मिल गई। अच्छा उस सीरीज में ही पता क्या हुआ, सीरीज मिली तब तो वीरू भैया और गौती भाई हंडे हुए प्लेयर थे उस टाइम के। तो हंडे हुए प्लेयर हुए। तो उन्होंने रेस्ट लिया था उस सीरीज के लिए। तो भी हम जैसे गरीबों को चांस मिला उस वक्त। तो अरे चलो यार, भगवान ने सुन ली, मौका मिला, अच्छा करने जाके। पता है कि कल खेलना है। मैं रात को सो ही नहीं पाया, करवटें बदली जा रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। पूरी रात हो गई, 4 बज गए सुबह, सो ही नहीं पाया। थक थका के बॉडी हार ही गई। सो जा।
कि दिमाग तो चल ही जा रहा था। सुबह 6-7 जब 8-9 बजे जो भी उठा, देखा तो बारिश, मैं लो है यार साला नींद भी नहीं आई और वो भी हो गया कि मैच भी नहीं हुआ, तो मैच कॉल्ड ऑफ बारिश की वजह से। फिर दूसरी जगह पहुंचे जी, उठा मैच खेलने गया, बैटिंग आई तो 0 पे आउट हो गया पहले ओवर में ही। मैं वापस हंसते हुए जा रहा, मैंने यार क्या सोच के आया था और हो क्या गया। पहले सोच रहा 100 बनाऊंगा, ये बनाऊंगा और 0, चलो कोई नहीं। उसके बाद अभी मेरा डेब्यू मैच है, मेरे को रनर भी बना दिया, मैं विराट का रनर भी बन गया तो मेरे को अच्छे से आता, तो विराट ने एक शॉट मारी तो मैंने नो कर दिया, यूवी पाजी थे सामने तो रन नहीं लिया। तो अगला ओवर यूवी पाजी बोल्ड हो गए जब आउट हो गए मेरे को घूर रहे, मैंने लो यार मैंने भाई एक मैच में सारा कुछ कराना था, तो वापसी भी तो आन दो। वो भी कॉल्ड ऑफ, वो भी बारिश होगी, तूने सीरीज ही खत्म, सीरीज हम जीत गए, हम एक मैच जीते, सीरीज जीत गए वापस। उसके बाद मेरे को मौका मिला 2012 में जाके, फिर वेस्ट इंडीज़ में गया तो एक 50 बनाया, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया। फिर 2013 में मेरा वनडे डेब्यू हुआ, जब टेस्ट मैच के बाद चैंपियंस ट्रॉफी, फिर मैं वहाँ गोल्डन बैट बना। मतलब बेसिकली 2013 से मैं कंसिस्टेंटली टचवुड 5 साल हो गए मुझे खेलते, बीच में एक आधी बारी ड्रॉप भी हुआ। वो एक अच्छा आई ओपनर भी होता कि जब मैं बाहर हुआ तो मेरे को रियलाइज़ हुआ यार कि सिर्फ वो ही नहीं है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ के और भी बड़े एस्पेक्ट्स हैं जो ज़रूरी है, जैसे मेरी फैमिली है, वो सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है मेरे लिए। तो बाहर हो गया, फिर मैं बैठा अपने आप में बैठा, मैंने कहा यार क्या ज़रूरी है मेरी लाइफ में कि भाई इंडिया खेलना है, या मैं इंडिया तो खेल ही चुका हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए, गोल्डन बैट भी, ऐसा नहीं कि और नहीं है मेरे अंदर क्रिकेट, और भी है, पर मेरे लिए ज़रूरी क्या है, क्रिप करना है, अब मैं सैड रहूँ या आई वांट टू बी हैप्पी। मेरा मेन गोल रहता है कि मैं खुश रहूँ लाइफ में, वो सबसे ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैंने अब बाहर में जाया, मैंने कहा अब इंडिया खेलनी होगी ना तो इंडिया अपने आप आएगी चल के, मैं नहीं जा रहा। Who do you talk to when if a down period comes? Who do you talk to? I speak to my wife. My wife is a very strong character. I've known you for so many years. I've seen you for so many years, and I saw when she came into your life, I saw there was a little subtle, very good change in you. जब 27 की उम्र में मेरी शादी हुई, आज मेरी शादी को इस साल 6 साल हो जाएंगे। 27 की उम्र में मेरी 2 बेटियां थी, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो वन बिग चैलेंज फॉर मी एट दैट एज ओनली, कि भाई मेरी इतनी मैच्योरिटी लेवल था कि मैं उस चीज़ पे वो कर गया। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उसको मेरे को अच्छा लगता है यार कि अच्छा 26-27 में मेरे 2 बच्चे थे। तो वो चीज़ है, और क्या कहते हैं, सबकी, मेरी बेटियों की किस्मत, मेरी वाइफ की किस्मत, वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं बिल्कुल, और उनका प्यार, उनकी दुआएं, मैं इन सारी चीज़ों में बड़ा बिलीव रखता हूँ। अब लोग में बड़ा कहते हैं कि बड़ी स्ट्रगल करी 8-9 साल है वो, बट स्ट्रगल नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरा प्यार है गेम में, मज़े किए। तो मेरे लिए वो जो मेरी वो जर्नी थी मैंने इन्जॉय किया, उसमें हमेशा मतलब अच्छा, जैसे मेरी मम्मी होगी, मम्मी भी यही सोच बोलती कि कोई नहीं, जो होगा हो जाएगा, कोई नहीं, सब्र रहा, भगवान जो करा अच्छे के लिए। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन ने पूरा चला दिया। पिटाई पड़ती है घर पे बीवी से? नहीं, बीवी से पिटाई नहीं पड़ती, डांट ज़रूर पड़ती है, आर्ग्यूमेंट होती है ज़रूर। मेरी तो छोटी है, मेरे से 5 साल, फिर भी डांट पड़ती है। मैंने कहा थोड़ी उम्र का तो लिहाज कर लो ऐसी क्या बात हो गई, बड़े हैं घर के, जा सब्जी लेके आ, चल बातें सब्जी लेके आ, वहीं से लौकी पड़ेगी सीधा। मेरा ना मैं घर पे ना ऐसे मजाक में करता हूँ ना, आई विल टेक माई टी नाउ, किचन में जा खुद बना ले। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी, तो ऑस्ट्रेलिया में तो कोई जैसे दिल्ली इंडिया की तरह हेल्प तो होती नहीं वहाँ। आयशा, हेड्स ऑफ टू आयशा, सुबह उठ के बच्चों को ड्रॉप करना, फिर जिम जाना, फिर घर का खाना बनाना, घर साफ करना, फिर बच्चों को एक्टिविटीज़ लेके जाना। मतलब सुबह अगर 7 बजे उठती है तो रात को 10 बजे सोएगी सीधा, और कोई रेस्ट नहीं। इट्स अ हेक्टिक वर्क डे। या एब्सोल्युटली, मैं तो कर नहीं सकता। अब मैंने भाई, मैं इतनी क्रिकेट खेलने के बाद मेरे को कोई कहा कि वहाँ बर्तन मांजे, कूड़ा तो रखता ही हूँ, चलो कूड़ा, डस्टबिन, कूड़ा दिल्ली के बंदे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं ट्रैश। Could you take out the trash please? वी से कूड़ा। दिल्ली के कूड़ा, तो कूड़ा रखने जरूर जाता हूँ मैं हर थर्सडे बाहर, और जब भी वहाँ जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अपनी वाइफ को हेल्प करूँ। सोचो, वहाँ तो कम से कम हफ्ते में 1 बार कूड़ा ले जाना पड़ता है। इंडिया में तो दिन में 2 बार ले जाना पड़ता है। दिन में, हाँ, पर फिर इंडिया में फिर अपने पास वो हेल्प भी तो होती है, और कूड़ा भी थोड़ा ज़्यादा है हमारे पास। कूड़ा ज़्यादा है। चाय की पत्ती डाली ना कूड़े में, बदबू भी याद आती है, मैं देखा है। चाय पी लो तो चाय की पत्ती जब कूड़े में जाती है तो बदबू भी याद रहती है कूड़े की। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। कभी स्मेल करना ना। नहीं, मैं नहीं करूँगा मुझे नहीं करना कूड़ा स्मेल।
जो सेलिब्रेशन है ये वाली हाँ। है गब्बर वाली, ये पट वाली कहाँ से आई है? ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जब मैंने शेन वॉटसन की कैच पकड़ी थी, टेस्ट सीरीज चल रही थी हमारी, तब मैंने किया था शुरू। क्या कबड्डी, जब मेरे को कबड्डी देखने का शौक, कबड्डी देखने में मज़ा बड़ा था, मतलब वाली गेम है, आई एन्जॉय इट। तो जैसे मैं बड़ा दिल से करता हूँ उस चीज़ को, तो मेरे को फील आता है, तो मे बी आई गेस तभी वो ना लोगों को भी बड़ा पसंद आया। अब मैं जैसे बाउंड्री पे जाता हूँ, लोग मुझे देख के यही करते हैं। अच्छा फनी चीज़ है, कोई मुझे शिखर बुलाता ही नहीं, मेरे को सब गब्बर ही बुलाते हैं, कोई भी मुझे। और गब्बर नाम शुरू कहाँ से हुआ? नाम यार ये रणजी ट्रॉफी में शुरू हुआ था, विजय दहिया भैया ने रखा था नाम। मैं सिली पॉइंट पे बैठा ऐसे डायलॉग मारा करता था। अब क्या फील्डिंग कर रहे हैं तो भाई पार्टनरशिप लग गई, तो लड़के अब चुप हो जाते हैं। तो मैं उनमें से था कि भाई चलो यार टीम को उठाना है, लिफ्ट चुप नहीं रहा। तो मैं जैसे सिली पॉइंट पे ना ऐसे बैठा हूँ, तो बॉलर बॉल डालने बहुत तैयार आना है, सुअर के बच्चों। तो जैसे अंपायर भी अब क्या बोलेगा, एकदम से डायलॉग बोल दिया, तो अंपायर ने क्या बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। तो मतलब वो इतना तेज बोलता था कि जो बाहर बैठे होते थे उन्हें भी सुनाई देता था, तो फिर हंसते थे सारे। तो उससे एक टीम का एक मोरल अप हो जाता था, तो फिर वहाँ से उन्होंने मेरा नाम गब्बर डाल दिया। और क्या क्या गब्बर के डायलॉग यूज्ड टू से ये, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो डोमेस्टिक मैच है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच में तो कैमरे लगे होते हैं, माइक लगा होता है, तो बंदे थोड़ा कम बोलते हैं, फनी फनी चीजें सारी रांझी में बोली जाती है ना। और एक आ गई ध्यान जी, अमित भंडारी भैया। तो क्या हुआ, मैं गली पे खड़ा, तो उन्होंने बॉल डाली, LBW की अपील करी, आवाज दे अंपायर, आवाज दे। तो आउट कह रहा, वेक अप योर आईज अंपायर। तो मैं गली में, ये क्या बोला इन्होंने भाई, मैं नीचे भाई हंस पागल हो गया, मैंने ये क्या बोला, वेक अप योर आईज अंपायर। वो कप्तान थे हमारे, तो हम कुछ बोल भी ना पाए उन्हें कि भाई बोल क्या गए ये। तो फिर वो चले गए, फिर हम हंसते पागल हो गए कि भाई बोला क्या। तो क्रिकेट में ये सारी चीजें बहुत रहती हैं। ये आपके कोच आ गए, योर कोच इज हियर। ये जितनी भी शरारत कर ले, उतनी शरारत तो कर नहीं सकता जितनी शिखर करता था व्हेन ही वाज 5 years old। 4-5 साल का मेरे को खुद का ही नहीं ध्यान कि मैंने क्या शरारत की, उसके बाद का ध्यान है। जब 10-12 तब ज़्यादा शरारतें करी। घर के नीचे ना, वो नीचे वो 420 वॉट का जंगला सा बना होता था। हाँ। तो वहाँ पे बम फोड़ दिए, कुछ कर दिए, आग लगाने की कोशिश कर दी। तो फिर वहाँ धोबी होता था हमारे नीचे, वो धोबी वहाँ से पकड़ के ऊपर लेके जाता था कि भाई नहीं ये नहीं करना। मैं दोस्त के घर गया, मैंने चला लेटर बॉक्स फोड़ने चले लोगों के, दोपहर का टाइम था, तो किसी सब सो रहे होते हैं। तो कह रहा नहीं यार मम्मी जाने नहीं देगी। वो मैं नीचे गया, मैंने सबसे पहले उसी का लेटर बॉक्स उड़ा दिया। तो वो सारी हरकतें ज़रूर की है मैंने। फिर लोगों के लेटर बॉक्स से चिट्ठियाँ निकाल लेनी, वो फाड़ के नाली में डाल देनी। तो जी लोग आगे कह रहे बच्चे चिट्ठी कहाँ फाड़ी है। तो मैंने अब पकड़ लिया उन्होंने मुझे कि भी चिट्ठी फाड़ दी इसने, कॉलोनी में बता ही देते हैं। तो वो ले गए मुझे, तो टॉर्च ना अंधेरा था, नाली काली नाली। तो उन्होंने टॉर्च उन्होंने ये नहीं तो निकाली, फिर उन्होंने बेचारों ने, फिर उनको पता नहीं चाहिए होगी चिट्ठी, उसे तो समझ नहीं थी। They made you go into the नाला? नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आ जाओ। पर उस वक्त ऑब्वियसली जब टेनिस बॉल से भी खेला करते तो जैसे पार्क ऐसे तो उसके बाहर सड़क होती थी छोटी, जो उसके नालियाँ होती थी, तो नाली में बॉल जानी, तो नाली से बॉल तो उठाइए। मैंने तो बथेरी उठाई है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छींटे मार के चले फिर। तो वो सारी चीज़ें हो गई। फिर स्केटिंग करनी, वो जो स्केट्स आए थे, जब एक ही पहले तो टायर 4 तरफ होते थे, फिर एक तरफ आ गए थे रोलर ब्लेड। हाँ रोलर ब्लेड। तो फिर वो चलाने, गाड़ी को पीछे पकड़ लेना, वो रोड पे चलना, रोड पे गिर जाना। चोटें क्या लगी? चोटें बहुत सारी। ये तो मैं भी 4-5 साल हुआ, तो ग्रिल टूटी हुई ग्रिल पे खेल रहा था, तो खेलते खेलते मेरा सीधा पॉज स्लिप और सर, और फिर डॉक्टर ने इतनी अच्छी वो करी है। इवन आयशा उस दिन मजाक कर रही थी कि बस धागा ही रह गया और कुछ नहीं है। दर्जी नहीं किया होगा लगता है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से किया है। यहाँ सारे बड़ी बार मुंह फटा है, सर फटा हुआ है, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है। वो तो खेलते हुए जैसे फिर अच्छा कॉलोनी में मैचेस होते थे, तो पढ़ाई में तो वैसे ही हम बड़े तेज थे। नहीं बोला था, विराट ने बताया था। हाँ वो नोटबुक वाला। इवन मम्मा गई हुई बाहर, अब ताला लगा के जाती थी कि भाई बच्चे बाहर ना जाए। मैं, मेरी 2 सिस्टर्स और मैं। जेल? हाँ, जेल क्या मतलब कि भाई सड़क पार जाना उन्होंने सामान लेने, तो इनको लॉक करके जाओ कि बच्चे तो फंसा जाएंगे ये। हम दोस्त मेरे खेल रहे क्रिकेट नीचे,
वो आ गए मेरे पास कि भाई बैट दे दे। नया नया मेरा बैट आया था, मैंने चुन्नियाँ बांध के ना बैट दे दिया अपना। तो टेंशन हो गई कि बैट नीचे चला गया यार। अब खेलने का मन, मैंने कहा भाई बैट नहीं टूटना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। हाँ। तो मैंने बहनों को बोला, मैंने कहा भाई पकड़ो चुन्नियाँ, साड़ी भी नहीं चुन्नियाँ। तो 5-10 चुन्नियाँ बांधी, गांठे लगाई, तो वहाँ से फिर ये करते 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 नीचे मम्मी आई। मम्मी देख रही कि ये मतलब बाहर कैसे आ गए ये, बाहर खेल रहे हैं। तेरी बब्बू, मेरा बब्बू नाम है घर का, तेरी बब्बू की तरह लेगी ऊपर। फिर तो जो पिटाई हुई मेरी घर पे। ये ना लोग समझते नहीं है कि हम लोग जब बच्चे थे और दिल्ली में स्पेशली जब पले बड़े थे, तो वो मम्मी के चांटे जैसे नाश्ते में पराठे बिल्कुल रोज का है, क्योंकि पापा से इतनी पिटाई पड़ती थी। अब पिटाई तो दोनों से पड़नी थी, तब कल्चर ही हुआ था। आज का कल्चर तो चलो अलग है, और मैं बिलीव भी नहीं रखता कि भाई किसी पे हाथ उठाना चाहिए। तो लेकिन जब पुराना कल्चर था वो अलग था, वो हमारे ज़माने का वो था। पर पापा को बुलाया जाता था स्पिन हिटर, वो कभी कभी मम्मी का रोज का होता था ओपनिंग बैट्समैन के हर बॉल आप खेलो। पापा दूसरी तरफ से आते थे, हर 5 में 1 मिलता था। मेरे को डर ज़्यादा पापा से था, सबको ही, कि भाई वो आए, वो चाहते हैं कि मैं पढूं, पढ़ाई चाहती है कि मैं ना पढूं। ये नहीं कि मैं चाहता था, पढ़ाई चाहती है मैं ना पढूं। फिर शुक्र है कि मैं क्रिकेट में लग गया, अच्छा हो गया कि हमारा लड़का लायक है। हाँ, किसी चीज में नायक नहीं लायक हूँ, लायक तो मेरा मैंने पहला प्ले किया था ना, मेरी ये डायलॉग थी और मुझे उन्होंने खंबा बना दिया था। I was a pillar in a school play, और मेरी लाइन थी लंबा नहीं खंबा हूँ मैं। एक लाइन थी पूरे प्ले में। स्कूल में कितनी हाइट थी? मैं तो 6 फुट का, मैं तो 12 साल भी 6 फुट का हो गया था। अच्छा, वो ले जो रोड में नहीं घूमते, जिनके पाँव इतने बड़े हो जाते हैं, वो जल्दी है मुझसे पहले। वो देखे वैसे बच्चे निकल इतनी, ओ यार हल्क जैसे बंदे चल रहे हैं, मेरे सब बंदे 1-1 फुट छोटे। फिर बाकी सबने कैचअप किया थोड़ा, तो एक जब खंबे का रोल था तो एक ही बंदा था सिर्फ, इसको बना दो खंबा। स्कूल में ऐसे ही रोल मिला करते थे। आयशा ने आलू के परोंठे बनाना सीखी हैं, तो आलू के Aisha, come no. He's saying a lot of stuff that I don't believe. We need to ratify it. Naturally, who's a healthier eater? Me. Who is the more responsible person? Me. Probably Zaraba. Probably our kids. ज़रा खाना चिकन? हाँ? I love how that. You know what responsible means? What's responsible? It doesn't matter. You just are. Yeah. ये तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो बीवी पेशेंस टेस्ट कर सकती है ना, कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? Definitely same for us. Same for us. बंदा कहता है कभी कभी दीवार पे सर मार ले, या नहीं? I also have the same feeling. और ये सिर्फ ये सबके साथ है? यार सबके साथ। Sit a bunch of girls down and अच्छा, बंदा कहता है यार इतनी सी बात नहीं समझ आ रही वाइफ को, है, और वाइफ कहती है कि इसको कुछ नहीं पता। Have you ever sung a song for Aisha or not? Romantic song? No, यार आशिकी में मैं बहुत आगे हूँ। Huh? He's a romantic guy, no? लव लेटर्स से लेके सब कुछ। He's like a filmy romantic guy. Sort of. he is, but he's like got that hardness to him. It's good balance. Yeah. So what are the romantic things he does, like letters? Definitely sends me songs. Always sends me songs. Has written letters, poetry. Basically, you can say I'm a complete man. I'll get lost, honey, seriously. He was also claiming that he does a lot of work in the house when he comes to Australia. Really? Do I even have to answer that? The one thing he admitted, he says, I only take the trash out every Thursday. He remembers the day, right? और मैं I just wish my girls मैं बर्तन were मांजना young. एंजॉय करता हूँ, नहीं करता? Yeah, but she doesn't let me do it. मेरे को बर्तन मांजने में बड़ा मजा Can आता I tell you one thing? I'll explain to you why. Okay, so one day I left the house for something, and I think my girls were home, and he was there, and the girls were hungry. Okay, there was fish in the fridge, and it was salmon. Yeah. And this guy cooked salmon in the house with a shallow pan. Yeah. Okay, so I walked in the house. It stunk like fish. There was oil splatter everywhere. Right, my kitchen looked like someone had robbed it. And I walked in, and he goes, "I've cooked."
And I said to my kids, I don't care if you starve, never ever let him touch my kitchen. So for me, I don't want him to do my dishes. Because that means something else has gone wrong. I'm happy to do the extra dish, but you're not allowed to touch my kitchen. Live with him. Okay, if you starve, yeah. but you're not Seriously. My kids know. My kids know. Yep. Just don't let him leave. होटल में मुंह धोना और घर पे मुंह धोने में अलग अलग वो रहता है भाई। घर पे ऐसे नहीं मार सकते, वहाँ शीशे में जहाँ चीटेगी। Wait. That's how I'm good telling, there's like 3 or 4 bathrooms. Yeah. He uses every single one of them the whole day. Variety is the spice of And life. I'm like, dude, you know that I'm the one that cleans it, right? Yeah. There's no like, hotel people and No housekeeping, yeah. there's no housekeeping in Australia. I do it. And I'm like, how do you wash your face when the toothpaste is on the mirror and like everything? And so I've made him wash his face in the shower. Same problem. Come on, guys. Kirat has the same problem with me. If I wake up early, I am tiptoeing Yeah. out. Yeah. If she wakes up early, I gotta wake up as well. Yeah, you know how he fooled me too, right? So when we first met, I was I'm very straight out. So I'm like, I'm a very neat freak and all this stuff. And he sends me photos of his hotel room, all nice and neat, saying to me, "So am I." I was like, "Oh my god, this is amazing. This guy's a neat freak too." And then when I lived with him, I go, "You lied." He goes, "Yes." थोड़ा झूठ तो बिगिनिंग में बोलना पड़ता है. Seriously. आटे में थोड़ा बहुत नमक तो चलता ही है। थोड़ा तो चलता ही. But I love hanging out with you guys because honestly, when I see you, I say there's no husband-wife vibe, and both keep each other real and keep each other kids. So that's Yes, a good thing. Very true. Who's your second favorite cricketer? Viv Richards. Ah, good. Yeah. Old school. That's a boss choice. Old school. Actually, with him, you can even say he can be your first favorite. Let me be your second. है ना? With Sir Viv, it's like Yeah. whatever she likes. You can't. Oh. His whole thing, like everything about it. swag, the Yeah, playing, exactly. the domination. Chewing gum and whacking you over. Yeah. That's first class. Nice. Nice. क्या आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं थोड़ा मनोरंजन? क्या आप चाहते हैं चैंपियंस, आपके फेवरेट स्पोर्टिंग पर्सनैलिटीज? इस मर्ज का एक इलाज हमारे पास है, ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस. आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें, मौज मनाएं.